एक आज़ाद ज़िंदगी ही एकमात्र रास्ता है ज़िंदगी जीने का। दूसरी हर तरह की ज़िंदगी अधूरी है। तिल तिल मरमर के जीने के बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में, लेकिन जुनून के साथ जीने के बहुत कम। पुराने ज़माने में कलाकार होने का एक ही मतलब था, बागी होना, क्योंकि क्रिएटिविटी अपने आप में ही सबसे बड़ी बगावत है। अगर आप वाकई कुछ बनना चाहते हो तो बचपन में रटाए गए सारे सबक भूल जाइए, वरना आपकी कविता कुछ नहीं होगी चुराए गए शब्दों के सिवा। और आप किसी कवि की कार्बन कॉपी। अपने आप को जाने बिना आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। भीड़ का हिस्सा होकर कुछ बन पाना संभव नहीं। भीड़ मानसिकता कभी क्रिएटिव नहीं हो सकती। भीड़ बिल्कुल नीरस जिंदगी जीती है, मशीन की तरह, जो ना नाचती है, ना गाती है, ना मुस्कुराती है। हालांकि कुछ चीज़ें समाज में आपको तभी मिल सकती हैं अगर आप मशीन हो। इज्जत मिलेगी, बड़े बड़े सम्मान मिलेंगे, विश्वविद्यालय आप पर शोध करवाएंगे, विदेश में आपको गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा, और आखिर में शायद नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए। लेकिन ये सारे सम्मान बेइंतहा खोखले हैं। एक सच्चा जीनियस इंसान इन्हें ठुकरा देता है, क्योंकि सत्ता की गई आपकी सेवा को पुरस्कार देना रिश्वतखोरी है। कि आप एक अच्छे आज्ञाकारी गुलाम बने रहें, कहीं भी भटके नहीं, हमेशा दुनिया के दिखाए गए रास्तों पर चलें। लेकिन एक रचना करने वाला दुनिया के दिखाए गए रास्तों पर नहीं चल सकता। उसे अपना रास्ता ढूंढने के लिए जिंदगी के जंगल में भटकना ही होगा। भीड़ बनाने वाले कॉलेजों की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी होगी। भीड़ से ज्यादा मंद बुद्धि दुनिया में किसी की नहीं होती। यहां तक कि एक मशहूर बेवकूफ भी भीड़ से ज्यादा समझदार होता है। भीड़ घूस खिलाने में बहुत माहिर होती है। वो उन लोगों की इज्जत करती है, उन्हें सम्मानित करती है जो लगातार कहते रहें कि भीड़ मानसिकता ही एकमात्र रास्ता है। पुराने जमाने का कलाकार, चाहे वो पेंटर हो, डांसर हो, म्यूजिशियन हो, कवि हो, उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो सामाजिक इज्जत को त्याग कर आज़ाद जिंदगी जिए। एक खाना बदोश की जिंदगी। क्रिएटिव हो पाना तभी संभव था। भविष्य में भी ऐसा होगा ज़रूरी नहीं। अगर आप मुझे समझते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है, तो भविष्य में हम सब अपने साथ ही रहना सीख लें। कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी को आज़ाद ज़िंदगी की। आज़ाद होने की ज़रूरत निश्चित ही पारंपरिक रूढ़िवादी संस्कारों के बोझ तले दबी हुई ज़िंदगी की नींव है। मेरी कोशिश ये है कि भीड़ मानसिकता को जड़ से उखाड़ दिया जाए और हर इंसान को आज़ाद कर दिया जाए, ताकि वो जो है वही बन के जी सके। फिर कोई समस्या नहीं। फिर आप जी सकते हैं जैसा भी जीना चाहें। बल्कि असली इंसानियत का जन्म उसी दिन होगा जब इंसान को उसकी बगावत के लिए सम्मानित किया जाए। इंसानियत अभी तक जन्मी नहीं है। इंसानियत अभी भी गर्भ में है।
इंसानियत के नाम पर अभी जो आप देख रहे हैं वो महज एक ढोंग है। ढोंग। रचनात्मकता खुशबू है निजी आज़ादी की।